बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एंड ऑफ टाइम सीरीज़ के पार्ट 5 में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आखिर ज़मान का जिक्र करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, गरीब तादाद में बढ़ जाएंगे और अनाज सिर्फ अमीरों तक पहुँचेगा, गरीब को इसका कुछ फ़ायदा ना होगा। नाज़रीन, आज हमारी दुनिया तारीख़ की बदतरीन मुफलिसी की लपेट में है। सन 2019 में जारी की गई WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2.25 अरब इंसान यानी हर 3 में से 1 इंसान पीने के साफ़ पानी से महरूम है, जबकि तकरीबन 4 अरब 20 करोड़ इंसानों के पास वाशरूम की सहूलत मैसर नहीं है और तकरीबन 3 अरब इंसानों के पास हाथ धोने की प्रॉपर सहूलत मैसर नहीं है। तकरीबन 15 करोड़ इंसान छप्पड़ का गंदा पानी पीने पर मजबूर है। वैसे ऐसी रिसर्च करके दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है कि उस रब्बे करीम का लाख लाख शुक्र है कि हमें अरबों इंसानों से कहीं बेहतर ज़िंदगी इनायत की। नाज़रीन, हर 7 में से 1 इंसान यानी तकरीबन 822 मिलियन अफराद भूख का शिकार है, जिसमें बर्र-ए-आज़म एशिया के ममालिक सर फहरिस्त हैं। हर 7 में से 1 बच्चा लो बर्थ वेट यानी औसत वज़न से कम या कमज़ोर पैदा होता है। 1960 में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के 20% लोग दुनिया के 20 गरीब तरीन ममालिक की कुल आबादी से 30 गुना ज़्यादा आमदन रखते थे, लेकिन 1995 तक ये इजाफा 82% तक पहुंच चुका था। दुनिया के 2153 बिलियनियर अफराद की दौलत दुनिया की 60% आबादी यानी तकरीबन 4 अरब 60 करोड़ अफराद के कुल सरमाए से भी ज़्यादा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सिर्फ 8 अमीर तरीन लोगों के पास दुनिया की 50% आबादी यानी कि तकरीबन 3 अरब 60 करोड़ इंसानों की कुल सरमाए से ज़्यादा दौलत सिर्फ 8 अफराद के पास, यानी आधी दुनिया से ज़्यादा दौलत सिर्फ 8 अफराद के पास है। जबकि बेहिसी का आलम यह है कि रोज़ाना तकरीबन 9 करोड़ 20 लाख बैरल पेट्रोल पूरी दुनिया में खर्च होता है। यहाँ ये बताता चलो कि एक बैरल में 158 लीटर होता है और रोज़ाना सिर्फ अमेरिका में जंक फूड यानी पिज़्ज़ा बर्गर खाने की तरफ जो पैसा खर्च होता है तकरीबन 3 अरब यानी 300 करोड़ पिज़्ज़ा रोज़ाना लोग खाते हैं। और अगर शराब नोशी की बात की जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में इंसान 3 करोड़ 60 लाख लीटर शराब पी जाते हैं, जो कि हमारे मज़हब में तो वैसे ही हराम है, ईसाइयत में भी हराम है, लेकिन फिर भी वो पीते हैं। सेहत भी ख़राब होती है लेकिन फिर भी पीते हैं। यानी कि रोज़ाना करोड़ों डॉलर अय्याशी, फजूल खाने पीने, शराब नोशी, पेट्रोल, जुआ और ज़िनाकारी जैसी चीज़ों में खर्च किए जाते हैं, जबकि गरीब को 2 वक्त की सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। यहाँ उस हदीस मुबारक में की गई पेशन गोई पूरी होती है जो मैंने आपको बताई। नाज़रीन इकराम, मादियत परस्ती के इस दौर में यानी सिर्फ दौलत के पीछे भागती तहरीक अरबों इंसानों को गांव, देहातों, मोहल्लों, चौबारों से लेकर बाज़ारों से लेकर हुकूमतों और रियासतों तक को हड़प कर गई, सिर्फ पैसे के लालच में। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के इंतहाई तरक्की याफ्ता अरब ममालिक तबाह कर दिए गए, जिनमें इराक, शाम, लीबिया, यमन और अब मज़ीद होने जा रहे हैं। कई सरहदें ख़त्म होंगी अगले चंद सालों में और एक नई और बड़ी जंग जिसे अल-मलहमतुल कुबरा या हरमजदोन या वर्ल्ड वार 3, इसके लिए मुख्तलिफ ममालिक, अक़वाम, मुख्तलिफ गिरोह इस वक्त नई सफ़बंदियाँ कर रहे हैं। ये जितनी जदीद टेक्नोलॉजी हमारे आसपास आ रही है, ये टेक्नोलॉजी मईशत, इकानमी, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, असलहा, जमहूरियतें, मुख्तलिफ निज़ाम, ये सब कुछ जो कुछ भी हमारे सामने है या आने वाले दिनों में तैयार होगा, ये उस बड़ी जंग में बतौर हथियार इस्तेमाल होगा। चाहे ये मोबाइल फ़ोन्स हों या फिर इंटरनेट या फिर अब तो पोस्ट इंटरनेट दौर हमारे सामने आने वाला है। पोस्ट इंटरनेट कुछ अरसे के बाद जब इंसान इंटरनेट से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ हो जाएगा, यानी ये इंटरनेट जो है ये चंद सालों में ख़त्म होने वाला है। जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं चंद सालों का खेल है।
پوسٹ انٹرنیٹ کی تحقیق میں مغربی دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور معیشت بھی بطور ہتھیار استعمال ہوگی، جو کہ آج بھی ہو رہی۔ ایک بات بہت اہم ہے، جہاں یہ جنگ مشرق وسطیٰ کے میدانوں میں لڑی جائیں وہاں بہت سے عرب ممالک کے علماء سب سے کم اس بات پر یقین رکھنے کے باوجود بحث کرتے ہیں، کیونکہ بڑی تباہی انہی علاقوں میں ہوں گی۔ اسی لیے کئی علماء مکمل طور پر آخر الزمان کی جو علامات ہیں اس پر یقین ہی نہیں کرتے، اور ان کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ نئی صف بندیوں اور اچانک گزرے چند سالوں کی جنگیں یا آنے والے بحرانوں کی جو طے پائی جاتی ترتیب ہے اس پر کوئی بات نہیں کر پاتے، جیسے کہ کشمیر کیوں اچانک ہی اسرائیل کے لیے اہم ہو گیا، اور آخر کیوں عرب ممالک کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں۔ کیا بھارت کی ان ممالک میں بڑی سرمایہ کاری کی وجہ سے؟ نہیں، یہ انتہائی فضول دلیل ہے۔ بات اس سے کہیں آگے اور اہم ہے۔ کئی عرب ممالک ایسے ہیں جو ان بڑی جنگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، اور عرب ممالک ایسے ہیں جو انتہائی خاموشی کے ساتھ اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ کچھ عرب ممالک ایسے بھی ہیں کہ ان کے اپنے شاہی خاندان میں سے کوئی ایسا شخص سامنے آئے گا جو کہ امام مہدی ہوں گے۔ ایک بڑے عرب ملک کے علماء سے بات کریں تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام مہدی ہمارے ان شہزادوں میں سے کوئی ہے، اور ان کو علم ہے کہ یہاں جنگیں ہونے جا رہی ہیں، تبھی وہ اسلحے پہ اسلحہ خریدے جا رہے ہیں، نئی سے نئی ٹیکنالوجی خرید رہے ہیں، نئے سے نیا ڈیفنس سسٹم خرید رہے ہیں۔ یہ واقعات خود بخود جنم لیں گے، ہر گزرتے روز کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور بڑی جنگیں ہمارے سروں پہ آ کر کھڑی ہوئی ہیں۔ کچھ عرب ممالک ان جنگوں کے لیے زور و شور سے لیکن خاموشی کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ وہ شہزادہ جو کہ امام مہدی ہوں گے اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔